आज मैं मौजूद हूँ अजहर काज़मी साहब के ऑफिस में, यानी कि नेशनल क्रिकेट लीग के ऑफिस में। पहले तो ये बताएं कि एनसीएल है क्या। क्रिकेट से बहुत मायूस हो गए हैं, क्रिकेट से बहुत दूर हो गए हैं, और वो जो एनर्जी थी, वो जो लगाव था, वो ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम माशाल्लाह से टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्म कर रही है। भले वो किंग बोलें अपने आप को, भले वो फर्स्ट ओटीडी के टॉप परफॉर्मर बोलें, बट वो सच्ची बात यही कि भाई वो हार है। और जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आया, वो एंट्री होते के साथ ही एग्जिट हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको रिवाइव हम किस तरह से करें? वी हैव टू बी पॉजिटिव। जब जीत के आते हैं तो हम लोग फ्लावर्स फेंक रहे हैं, जब लॉस करके आए मैं कहता हूँ उस पर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई बात नहीं, एफर्ट किया था। हमारे जो कैप्टन हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं for the result, because the result is not on our hand. A few things like that is toss is not in our hand, weather is not in our hand, result is not in our hand. If the other team is hard work than us, the result going in his team. So we not like we are India. We like we are home. So we are enjoy lot of time. मतलब क्या आपको लगता है कि हम अमेरिका के साथ या किसी के साथ कोलैबोरेट करके हम उनको कुछ कोचिंग क्लासेस दें कि वो प्रेजेंटेशन तो अच्छी दें? जैसे विराट कोहली अगर बात करता है तो लगता है कोई कैप्टन बात कर रहा है। इस तरह से अभी जो इंडिया के रोहित शर्मा साहब हैं, वो लगता है कि कोई बात कर रहा है। बट हमारे जो कैप्टन जब वो बात करते हैं तो फिर लोग हमारे लोग मीम्स बना रहे होते हैं। हमारे लोगों को बात ही उर्दू में करनी चाहिए। सेलिब्रिटीज के ज्यादा नखरे होते हैं या क्रिकेटर्स के? दोनों की अपने नखरे होने चाहिए। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो आपको लगता है कि जैसे वो स्टेडियम में आए थे तो तहलका मच गया था, मतलब ऑडियंस चीज में चिल्लाने शुरू हो गई? वसीम अकरम। ये भी सुनने में आया था, आप इसको जरा क्लैरिफाई करें कि आईसीसी ने शायद बैन कर दिया है एनसीएल को, तो उस पे क्या टेक है? आज मैं मौजूद हूं अजहर काज़मी साहब के ऑफिस में, यानी कि नेशनल क्रिकेट लीग के ऑफिस में। अजहर काज़मी साहब से मुलाकात करेंगे, जो कि फाउंडर हैं इस लीग के। नेशनल क्रिकेट लीग अमेरिका में खेली गई, तहलका मच गया, मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आ गए और बेहताशा लोग आए ऑडियंस के अंदर, स्टेडियम के अंदर, और बहुत सारी चीजें हुई। सचिन तेंदुलकर साहब भी मौजूद थे, वसीम अकरम, ज़हीर अब्बास साहब, सुनील गावस्कर साहब, टॉप नॉच के ATS के क्रिकेटर्स वहां मौजूद थे, क्रिकेट खेल रहे थे। और एट द एंड ऑफ द डे अजहर काज़मी साहब इज अ पाकिस्तानी ओरिजिन जिसने ये फाउंड किया। क्यों फाउंड किया, कैसे फाउंड किया, क्या था पूरा प्रोसेस पीछे, क्या नया आने वाला है, किन क्रिकेटर्स ने इनको तंग किया, किन क्रिकेटर्स की वजह से स्टेडियम में चीखें मिलने शुरू हो गई। अगर आप क्रिकेटर्स हैं या एक फैन हैं तो ये लाजमी आपने देखना है। चले आए, मिलते हैं अजहर काज़मी साहब से। अच्छा एजी भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम वक्त के अंदर हमारे लिए वक्त निकाला। और क्योंकि हमारी ऑब्वियसली वाबस्तगी बहुत सालों से है, बहुत भाईचाराना है, मुलाकातें हमारी इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी चिट-चैट हमारी रहती है। लेकिन एजी भाई, एक चीज़ है, क्रिकेट का दौर चल रहा है इस वक्त और क्रिकेट से लोग बहुत मायूस हैं, बट इसके अंदर आपने कोई NCL के नाम की कोई तहलका मचा के रखा है। तो पहले तो ये बताएं कि NCL है क्या? पहले तो थैंक यू, आप आए और हमारी मुलाकात हो रही है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने अरसे से दोस्ती हैं और इतनी। देखिए, NCL है नेशनल क्रिकेट लीग, जो मैंने फॉर्म की थी 2021 के अंदर US के अंदर, और उस पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे कि फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से थोड़ा सी वो रही, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप जब से आया था तो और क्रिकेट ग्रो हुई US के अंदर। फिर मेरा एक शौक था कि क्रिकेट कराया जाए, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्सों को लेके जाएं और मैचेस हों। और लास्ट अक्टूबर में अल्लाह का शुक्र है कि एक हमारे पूरा एक सीरीज़ हुई जिसके अंदर फुल सीज़न, जिसमें 6 टीमें थी इंटरनेशनल। हाँ, सारे हमारे ऑनर्स US के हैं, और उसमें एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि कोटा ग्लेडिएटर्स के भी एक टीम हमारे पास है, टेक्सास ग्लेडिएटर्स के नाम से। तो बाकी 6 टीमें हैं और बड़ा अच्छा उसका रहा, और उसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, साउथ अफ्रीकन भी, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, जो प्लेयर्स आपने ले सकते हैं, हम अल्लाह के हुक्म से आए। जिसमें फिर हमने मेंटोर्स मैंने उसके अंदर बड़े अच्छे रखे। अच्छा। कि यहाँ से अगर ज़हीर अब्बास गए हैं तो
पड़ोसी मुल्क से मैं दिल्ली बैंक सर को लेके आया, यहाँ से अगर वसीम अकरम भाई थे तो वहाँ से मैंने सुनील गावस्कर साहब को लिया। फिर उसमें एक और बड़ी अच्छी बात हो गई कि संजय तेंदुलकर जो हैं जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, हाँ, उन्होंने एनसीएल ज्वाइन किया। उन्होंने कहा मैं साथ काम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा विजन और हमारी टीम का विजन देख के उन्होंने कहा कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ एनसीएल। तो हमारे लिए बड़ा एक प्राउड था कि एज बीइंग यूएस के अंदर पहली दफ़े इतना इंटरनेशनल एक प्लेयर ने हमें ज्वाइन किया और लीग हमारी अल्लाह के हुक्म से बड़ी अच्छी चली गई। उसका स्टेडियम भी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अंदर, यूनिवर्सिटी डैलस के अंदर जो रिचर्डसन कैंपस है उसके अंदर हमारा स्टेडियम भी उधर ही है। और इंशाल्लाह इस साल भी अक्टूबर 3 से लेके 18 तक दोबारा से टूर्नामेंट सेकंड सीजन हो रहा है। पीछे मोटिव क्या है, मतलब क्या थॉट प्रोसेस था कि मैं ये क्यों स्टार्ट करूं? ये थॉट प्रोसेस यही है कि मैं खुद अमेरिका में 30 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, है ना, मुझे खुद भी शौक है। 2013, 14, 15 में मैंने T20 करवाए उस जमाने में वहाँ पे डैलस के अंदर ही। तो जहाँ पे मैंने खाली अमेरिका की स्टेट्स की टीम बुलाई थी, शिकागो की, ह्यूस्टन की, डैलस की। तो इस टाइप का एक क्रिकेट का शौक रहा है। क्रिकेट एक हमारे ब्लड में ही है क्रिकेट खेलना। खेलता मैं भी क्रिकेट वाली दूसरी टीम की तरफ से खेलता था जब भी खेला बॉलिंग। तो उससे एक अच्छी क्रिकेट का था और मेरी एक सोच थी कि करूं। अबू धाबी T10 के अंदर भी काफी इन्वॉल्वमेंट रही है मेरी। तो क्रिकेट का मेरा था कि अमेरिका में भी एक इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोचेस भी हमारे सर विन रिचर्ड से लेके मोइन खान से लेके मिक्की ऑथर से लेके सारे हमारे टीम के कोचेस भी बहुत अच्छे रहे। तो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से। अच्छा, एक बात ये भी जरा बताएं, आप इतने बड़े बड़े नाम माशाल्लाह से, जहीर अब्बास, सुनील गावस्कर साहब, वसीम अकरम साहब, इतने बड़े मैसिव स्केल के आप नाम बता रहे हैं। ऑब्वियसली एक बंदे को तो मैनेज कर नहीं पाता, वो खुद अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता। इतनी बड़ी मैसिव स्केल की टीम आप मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज होती है? ये पहले तो सबसे पहली बात है कि आप किसी भी काम में फुल एफर्ट डालते हैं तो आपके काम ऊपर वाला वैसे ही करा देता है ऑनेस्टली। तो बस ये एफर्ट काम की ये बात होती है और अपना काम भी आप करते रहें और सब चीजें सही करते रहें तो मेरे ख्याल से सारे काम हो ही जाते हैं। हाँ, आपकी अगर नया साफ हो, आप सही काम कर रहे हो तो सारे काम ही हो जाते हैं। सब होनी चाहिए। हाँ, और क्या, काम हो जाते हैं सारे। ठीक, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, जिनको काम करना है वो काम करते ही हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं बड़े अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी बस चीज होनी चाहिए कि आपने कुछ करना है, आपका इंशाल्लाह फोकस और डेडिकेशन के साथ और क्या। कितनी बड़ी टीम लगी है वैसे एक पूरे एनसीएल की पूरी लीग को? हमारे पास ग्रुप ऑफ 40 लोग हैं इसके पीछे। इसलिए कि देखें, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आप बुक कर रहे होते हैं उनके मैनेजमेंट से आपको बात करनी होती है। उसके अंदर बैक एंड पर उनके वीज़ा प्रोसेस करने होते हैं, उनकी पासपोर्ट कॉपियाँ चाहिए होती हैं, उनकी डेटें चाहिए होती हैं। हर एक को इंटरनेशनल प्लेयर को डेट देनी, उसके ऊपर उसको अवेल करना, ये भी बड़ा चैलेंज है। ऊपर हर टीम को बनाना। इसलिए जैसे कमिश्नर हमारे हारून लोगाट हैं, फॉर्मर ICC के चेयरपर्सन, जो वो हमारे साथ ही होता है मेरे साथ, उसको मैंने NCL का चेयरमैन बना रखा है। तो उसको टीम बनाना, उसको पूरा एक सिस्टम में लेके आना, फिर वो टीम को मैनेज करना। फिर हमारी ड्राफ्टिंग हुई थी, ड्राफ्टिंग के अंदर कौन कौन सा प्लेयर्स लेंगे, कौन कौन सा टीम के अंदर प्लेयर होगा। तो वो बड़ा एक एफर्ट लगता है। इज द टीम वर्क, इट टेक्स अबाउट अ ईयर टाइम टू बिल्ड अप एवरीथिंग। ठीक है, तो ये एक साल तो आपको कम से कम लगा है इस पूरी को बैक एंड में, तो एक साल से दिन। हाँ, पाकिस्तान में रात होती थी, वहाँ पे दिन हो रहा होता। हाँ, तो ये बात है, सही बात है। हाँ, ठीक। और जितने भी आपके पास माशाल्लाह से क्रिकेटर्स आए होंगे, ये सिर्फ एक क्रिकेट की हद तक तो नहीं था, आई थिंक इसमें एंटरटेनमेंट भी इन्वॉल्व थी। हाँ, इसके अंदर ये भी मैंने कर रखा था कि हमारा 60 स्ट्राइक्स के नाम से था। इसलिए कि वहाँ पे बेसबॉल स्ट्राइक्स के नाम से होती है, तो मैंने फॉर्मेट क्रिएट किया था 60 स्ट्राइक का, जो 10 ओवर्स का होता है। ठीक। तो हमने ये किया था कि 10 ओवर्स में पहले मैचेस होते थे, जैसे ही मैच 10 ओवर खत्म हुआ एक टीम का, फिर एंटरटेनमेंट रखा था। अच्छा। हाँ, तो जैसे मैंने ओपनिंग मीका सिंह से करा ली, नूर फतेह भी बुलाई, फिर जावेद अली भी आया, फिर सऊद भी था उसके अंदर। तो सारे अली हैदर भी, हमें सारे हमने मिक्स मैच रखे थे और हर एक की परफॉर्मेंस 45 मिनट्स की इस शोज की। तो वो भी एक बड़ा डिफरेंट रहा। लेकिन अपना आज के दौर में एंटरटेनमेंट और क्रिकेट साथ ही साथ जाते हैं। सही बात, अकेला तो नहीं रह सकता। हाँ, अकेला तो बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, और फैमिली इवेंट टाइप का हो जाता है ना ये, जब आप सब चीजें करते हैं। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी हर्डल क्या है, सबसे बड़े चैलेंज क्या है आप? यार, चैलेंज तो नहीं कहूँगा। हाँ, मैं विकेट्स बनानी थी, उसके लिए मैंने विकेट अमेरिका में थी नहीं, तो विकेट बनाना, स्टेडियम बनाना, स्टेडियम बनाना भी इसलिए कि वहाँ तो स्टेडियम था नहीं। तो हमें तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने जगह दी
अच्छा। फिर हमने उसको पूरा उसको बनाया, उसको पूरा टेम्परेरी बेसिस के ऊपर पे पिच बनाना है, एक अलग से एफर्ट है, इट्स नॉट इजी पिच बनाना। वो आप बता रहे थे कि 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स होते हैं। मैंने तो खुद इसमें मैं लगता है कोर्स कर लिया है कि इसके अंदर 7 लेयर्स की पिच होती है, उसमें स्टोन डिफरेंट डलते हैं, उसमें जो सीड होते हैं वो डिफरेंट डलते हैं, ग्रास डिफरेंट होती है, फिर इसकी सॉइल जो होती है स्पेशल आती है, पीएचडी कुछ उसका सिस्टम है वो करवानी पड़ती है। तो इन चीज़ों में बड़ा बैक एंड पे बड़ा वो लगता है। जब मैं कॉन्सर्ट भी करता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ ना, अरिजीत सिंह को सुनने तो 3 घंटे आ जाते हैं, लेकिन उसको मानना होता है 6 महीने कितनी मेहनत लगी होती है। तो वो चीज़ लोगों को इतना अंदाजा नहीं होता है। लेकिन क्रिकेट मैच भी वो 3 घंटे देख के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो 10 दिन की एफर्ट जो है उसमें 10 महीने लगते हैं पीछे। ठीक। हाँ, तो अभी हमारा अक्टूबर में अभी से इसके ऊपर काम हो रहा है, अक्टूबर के लिए भी। हाँ। तो अल्लाह करे बेहतर हो इंशाल्लाह। अच्छा, अभी माशाल्लाह से आपने इतने बड़े बड़े नाम तो बता दिए, अब आपके पास कौन सी लॉट आने वाली है? कुछ सरप्राइजेस हैं, कोई और बड़े नाम हैं, कुछ नई चीज करने वाले हैं? हाँ, काफी बड़े नाम भी होंगे इसके अंदर। अब वैसे ही इतने बड़े नाम अभी इस साल भी थे, इस साल भी शिफ्ट होते हैं, इसलिए कि आपको जैसे पीएसएल के अंदर होता है या किसी भी आईपीएल के अंदर प्लेयर्स चेंज होते हैं, प्लेयर्स तो वही रहते हैं, जो बड़े बड़े नाम है वो ही हमारे साथ खेल रहे हैं, और फिर उसी में से नाम जो है थोड़े से शफल होते हैं, वो इस टीम से उस टीम में चले आते हैं, इस टीम से उधर चले आते हैं, और फिर नए नाम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होंगे तो आएंगे सामने। और ठीक। अच्छा, कुछ कंट्रोवर्शियल भी सवाल है, जैसे एक ये है कि अमेरिका के अंदर एक और लीग थी, एमसीएल और एपीएल। हाँ, एपीएल था। हाँ। अब उन लोगों ने तो अपनी लीग बेच दी, तो क्या एनसीएल भी आप बेचेंगे? नहीं, मुझे मालूम नहीं कि एपीएल या एमएलसी ने बेची है। हाँ, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। इंशाल्लाह ये तो लेगेसी है मेरी, और इंशाल्लाह ये तो हम जिसको भी लीग टीम भी बेच रहे हैं उसको भी अपना 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए बिकॉज आई डोंट वांट टू सेल एनी, इतना एफर्ट किया है, इतनी मेहनत की है, तो उसके अंदर नहीं रखना ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको ग्रो करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और कंट्रियों में तो वो भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, ये भी सुनने में आया था, आप इसको जरा क्लैरिफाई करें कि आईसीसी ने शायद बैन कर दिया है एनसीएल को, तो उस पे क्या टेक है? अच्छा, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी कि जो हमने क्लियर किया, और इसी पे फिर हमें दोबारा उन्हें डेटें दी आईसीसी ने, कि उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हमें लोकल प्लेयर वहाँ के खिलाने थे क्रिकेट यूएसए के। ठीक है। क्रिकेट यूएसए के प्लेयर जो थे, जो हमने ले रखे थे, वो एक्चुअली और लीग में खेल रहे थे। अच्छा। वो उन्हें भी नहीं मालूम था। ठीक है ना, तो उनको वो क्लियर करने के लिए हमें टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देखा होगा हमने अनाउंस किया है 3 से 18, और इसी के अंदर हमें आईसीसी ने और क्रिकेट यूएसए बड़ी सपोर्ट करते हैं हम लोग को, और सब चीजें ऑनलाइन है। तो वो तो खैर उनकी भी मिस्टेक नहीं थी, इसलिए वो दुबई में बैठे थे, उनको भी इतना नहीं मालूम था, और फिर आपको मालूम है जो पीछे से कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उनका भी एक एफर्ट था, जो उनको वो भी एक काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। एटलीस्ट से पता ये लगता है कि हम एक लोगों की नजरों में आ गए कि एटलीस्ट वी आर समवेयर। अच्छा, नजरों से बात याद आया कि आपने मुझे स्टैट्स भी बताए थे कि इतने मिलियन डाउनलोड्स होते हैं, जरा ये भी बताएं कि कितने अटेंडीज थे, कितने डाउनलोड्स थे, कितने लोगों ने देखा? अच्छा, अभी हमारे पास जो एक डेटा खाली मेरी ऐप है NCL स्पोर्ट्स के नाम से, वो 1.1 मिलियन डाउनलोड हुई थी। अच्छा। अभी भी ऐप आप देख सकते हैं, लाइव मैचेस सारे उस पे दिखाए गए थे। फिर यूट्यूब पे थे हम लोग 400 क्रॉस कर गए थे। अच्छा। हाँ, फिर हमारा जो इंटरनेशनली 126 कंट्रीज में चला। अच्छा। तो 200 मिलियन व्यूअरशिप थी उसके ऊपर। तो एक फर्स्ट सीजन के हिसाब से, और राइट मार्केटिंग टीम थी मेरे पास जिन्होंने सारा कुछ किया, तो उससे अच्छा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हम ये समझते हैं कि इज गोइंग टू पॉजिटिव वे। फिर टेक्सास गवर्नर का हमारे साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, वो बड़ी सपोर्ट करता है। डैलस मेयर जो है वो बड़ी सपोर्ट करता है। तो मेरा ये है कि ये क्रिकेट जो है वो हमें दिखानी चाहिए थोड़े अमेरिकन्स को कि क्या के स्पोर्ट्स है, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स है, 2.3 बिलियन लोग देखते हैं उसको। तो इट्स गेटिंग देयर, बट इट टेक सम टाइम ऑनेस्टली। अच्छा, एजी भाई, एक छोटी सी अपने दिल की बात है कि जो मैंने देखा है ऑडियंस के अंदर और यहाँ पे लोगों के अंदर, क्रिकेट से बहुत मायूस हो गए, क्रिकेट से बहुत दूर हो गए, और वो जो एनर्जी थी, वो जो लगाव था, वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम माशाल्लाह से टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्म कर रही है। भले वो किंग बोले अपने आप को, भले वो फर्स्ट OTD के टॉप परफॉर्मर बोले, बट वो सच्ची बात ये है कि भाई वो हार है, और जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आया वो एंट्री होते के साथ ही एग्जिट हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको रिवाइव हम किस तरह से करें? देखिए, रिवाइव तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसका स्पोर्ट्स
ठीक है। पहली बात तो हमें इसको स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए, ठीक। पर्सनल नहीं होना चाहिए, इतने पर्सनल मैटर्स पे नहीं जाना चाहिए। नाम मैं लोगों के वैसे प्लेयरों का लेते हैं कि स्पोर्ट्स, आई मीन दे विल ट्राई देयर बेस्ट। आई मीन कौन चाहते कि लॉस हो, घर आए उसकी बेटी कह रही हो अब्बू आज मैच हार गए। मैं तो पहले वो कॉन्सेप्ट देता हूँ, उनको भी इतना ही प्रेशर होता होगा जितना लोगों को है, लेकिन वी हैव टू बी पॉजिटिव। जब जीत के आते हैं तो हम लोग फ्लावर्स फेंक रहे हैं, जब लॉस करके आए मैं कहता हूँ उस पर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई बात नहीं एफर्ट किया था, बिकॉज जीत और हार तो होनी है इस स्पोर्ट में, एक ने जीतना एक ने हारना है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इसको इतना पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, सिस्टम को हमें समझना चाहिए कि ये नहीं कि यार कोई अगर कप्तान है तो उससे गलती हो गई, इट्स अ टीम एफर्ट, होता है चीज़ें, और बी वेरी प्रोफेशनलिज्म ना, कि इसलिए कि आप जब चीज़ें करते हैं और चीज़ें नेगेटिविटी बिल्ड करते हैं तो इट डजंट लुक गुड। मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे मुल्क जो देख रहे होते हैं ना वो उसको बड़ा गलत नजरिए से देख रहे होते हैं, इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो लेट्स बी पॉजिटिव, जो कुछ भी है हमारे अपने लोग हैं ना, मसला ये भी तो है ना कि हमारे जो कैप्टन हैं जो भी रिस्पेक्टेबल है उसमें कोई शक नहीं है, बट वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो भी चले साइड में रख दें, बट जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि हम अमेरिका के साथ या किसी के साथ कोलैबोरेट करके हम उनको कुछ कोचिंग क्लासेस दें कि वो प्रेजेंटेशन तो अच्छी दें? जैसे विराट कोहली अगर बात करता है तो लगता है कोई कैप्टन बात कर रहा है, इस तरह से अभी जो इंडिया के रोहित शर्मा साहब हैं वो लगता है कि कोई बात कर रहा है, बट हमारे जो कैप्टन है जब वो बात करते हैं तो फिर हमारे लोग मीम्स बना रहे होते हैं। मसला ये भी है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोगों को बात ही उर्दू में करनी चाहिए, ठीक है। दे शुड नॉट बी इंग्लिश, कि इंग्लिश होगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में आएंगे। ये तो मेरे चाइनीज आता है अमेरिका, अभी पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उर्दू में अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में जो भी बात करनी करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ ये गैप है तो इस गैप को खत्म कर देना चाहिए, ट्रांसलेटर बिठाएं, लेट देम स्पीक, इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इससे आपकी सोसाइटी और ग्रोथ होगी, वो अपनी दिल की बात कह सकते हैं कि यार मैं ये कहना है। आप क्यों हम लोग प्रेशर करते हैं कि वो इंग्लिश बोलें? मैं भी यूएस के अंदर 43 ईयर्स से हूँ, 7th grade, आई कैन स्पीक इंग्लिश, जो भी मैं कर सकता हूँ। इसका मतलब थोड़ी मैं पाकिस्तान आके ये सूट पहन के, मैं तो आज तक शलवार कमीज के अलावा मुझे किसी ने देखा नहीं होगा। आई वेयर पैंट्स और शूज, जितनी बड़ी मीटिंग हो, भाई मिलना है मिल लो, नहीं मिलना इट्स अप टू यू, आई रियली डोंट केयर। लेकिन हमें एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी बनना चाहिए सबसे पहले, forget about other nations। यहाँ पे इतनी सहूलतें, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी चीजें, हर एक से पूछो बुराई कर रहा था पाकिस्तान की, पता नहीं क्यों, मैं तो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें बुराई खत्म करनी चाहिए, बी वेरी पॉजिटिव साइड होनी चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, हर कोई गलत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे आपको लोग मिलते हैं। तो लेट्स बी वेरी पॉजिटिव एंड सी द पाकिस्तान इन गुड साइड। हर वक्त नेगिंग करना, बुराई करना, लोग सही नहीं है, ये नहीं, ये मैं तो इससे बाहर आना पड़ेगा, आई मीन डेफिनेटली। तो ये चीज मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो, बी वेरी पॉजिटिव विद पाकिस्तान। मुझे तो दुख होता है लोगों से मिलता हूँ और चीजें करते हैं कि पाकिस्तान की, आई मीन दे हैव टू बी वेरी पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भी हो। और मैं तो हर एक से हमेशा ही कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो आपकी एक नेशन, आइडेंटिटी तो आपकी वही है ना। हाँ, तो वो चीज हमें नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी बुराइयां हर फॉर्म में होती हैं, बड़े मुल्कों में भी ये चीजें, सही बात। लेकिन हम लोग ये थोड़ी कि इस मुल्क की इतनी नेगेटिविटी बिल्ड कर दें कि और फिर उसको मीडिया पे लेके आए, इट डजंट लुक गुड। इसलिए हम जो ओवरसीज देख रहे होते हैं वो बड़ी एम्बेसमेंट होती है जब दूसरा बता रहा होता है यार ये हो रहा है तुम्हारे मुल्क में, तो इससे हमें बड़े फेल होता है, जो रियलाइज नहीं करते लोग। ठीक। अच्छा इसी भाई, जाते जाते एक रैपिड फायर है आपके साथ। सबसे पहला सवाल ये है कि कौन सा क्रिकेटर आपके बकेट लिस्ट में अभी भी मौजूद है? बकेट लिस्ट में मौजूद होगा? टफ सवाल हो गया। हाँ, थोड़ा टफ हो गया। जिनको आप कहते हैं जिनके साथ मैं क्रिकेट खेल सकूं या एनसीएल के लिए? एनसीएल के लिए तो ऑनेस्टली अभी सारे इतने टॉप के प्लेयर्स हैं तो मुझे जहन में आ नहीं रहा। मैं बाबर आजम कहता हूँ, ये शान अफरीदी, दैट्स माय पिक। ठीक है। अच्छा कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो आपको लगता है कि जैसे वो स्टेडियम में आए थे तो तहलका मच गया था, मतलब ऑडियंस चीखने चिल्लाने शुरू हो गई थी? देखिए, मैं क्रेडिट देता हूँ वसीम अकरम भाई को। अच्छा, बड़ा जेन्युइन मैन, और क्या उनकी क्वालिटी है, आई एम सो एडमायर बाय हिम एंड he is such a great model for Pakistan. Honestly, is amazing and I seen it even पड़ोसी मुल्क हो या दूसरे लोग भी थे
they were praising him because the way he speaks, the way वो जो बात करते हैं और उनका जो एक humbleness है और kindness है, वो आपको उनके चेहरे से भी और उनके system से नजर आती है कि he's groomed so much. अच्छा. Honestly, and people were amazed to meet with them. और जो भी मिला है मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट थी बहुत से पड़ोसी मुल्क से भी अपने बड़े बड़े लोग जो किसी से नहीं मिलते, अच्छा, उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे. ठीक, सही. अच्छा, कौन सा क्रिकेटर आपको ऐसा लगा था जो बहुत इजी गो था कि बहुत आसानी से आ गए, कोई मुश्किलात नहीं की उन्होंने, बिल्कुल आसानी से जो है वो फैसिलिटेट आप लोगों को किया? बहुत अच्छे मुझे लगे ज़हीर अब्बास साहब. अच्छा. उफ, वो बहुत नफीस आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं. ऑनेस्टली जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट भी शोएब मोहम्मद भाई की तरफ से हुई थी, फिर उन्होंने मुझे उनसे कनेक्ट करवाया था, तो ज़हीर भाई ने भी बहुत एक अच्छा 10 दिन ऐसे गुजारे हैं कि बिल्कुल एज अ फैमिली, कोई उनमें और नफीस तरीन आदमी है. एंड ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान. और उसके ऊपर इतनी हम्बलनेस, इतनी काइंडनेस. मैं वही कहता हूँ कि हमारे लोग इतने अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे कोई इतना हमें मिसगाइड कर रखा होगा लोगों ने, लेकिन सच हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा. हाँ. अच्छा, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, या अगर आप नाम नहीं भी लेना चाहे तो कौन से ऐसे टीम के क्रिकेटर्स हैं जो कि आप लोगों को बहुत हार्ड वक्त दिया जिन्होंने? यार ऑनेस्टली मुझे चाहे शो बिजनेस या क्रिकेट से मुझे नहीं लगता कोई हार्ड टाइम देता है. अच्छा. अनलेस यू गिव देम हार्ड टाइम. देखिए हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ बुराई वहीं से शुरू होती है जहाँ से आप खुद बुराई स्टार्ट करते हो, दूसरों से बुराई करनी है ना. ठीक. आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, और अच्छी आपके साथ आप उससे हम्बलनेस दिखाएंगे, वही आपके हम्बल रहेंगे. तो इस पार्ट ऑफ गिव एंड टेक, सिंपल. तो मुझे तो कोई नहीं लगता अभी तक किसी ने, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं मिला. ये बहुत बड़ी बात है. हाँ, नहीं ऑनेस्टली. ठीक है. अच्छा, कौन सा क्रिकेटर, अच्छा सेलिब्रिटीज के ज्यादा नखरे होते हैं या क्रिकेटर्स के? देखिए दोनों की अपने नखरे होने चाहिए. दे हैव टू पार्ट, दे कैन नॉट बी नॉर्मल लाइक मी एंड यू. अच्छा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये लोगों से पहले दिन से कह रहा हूँ, शो बिजनेस हो चाहे क्रिकेट हो, इफ इज अ ब्रांड ही हैव टू शो ऑफ. शो बिजनेस इज शो ऑफ. अगर वो हमारी तरह नॉर्मल हो जाएगा, गाड़ियां बैठ जाएगा, तो उसको सब इजी लेना है. उसने बताना है गाड़ी सीधी करो, ड्राइवर को भेजो, गनमैन हो, वही तो उसकी पर्सनैलिटी है. अगर वही हम पर्सनैलिटी से ले लें तो वो तो मेरी तरह आपकी तरह वॉक कर रहा होगा. हाँ. कि यहाँ भी चलता हूँ, वहाँ भी चलता हूँ. तो वी हैव टू गिव देम अ क्रेडिट. इसलिए अगर उनका ब्रांड बन गया है सो दे हैव टू शो ऑफ लिटिल बिट. इवन क्रिकेटर्स, इवन क्रिकेटर, इसलिए आपका इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, अगर वो है ना, अब वो जाके मेरे साथ तो कहीं ऐसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा ना बेचारा, है ना. तो उसको अपनी एक प्राइवेसी भी रखनी है, एक अपना एक रख रखाव भी रखना है. तो उसके लिए उसको स्टेटस बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो वो तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ और रखना चाहिए उन्हें. अच्छा, 100. मैं पाकिस्तान आता हूँ, मेरे ख्याल से मैं किसी को कॉल नहीं करती थी, मैं सारे बिजी होंगे. मैं क्यों उन्हें कहूँ कि यार मुझे साबरी की नहरी खाने मेरे साथ चलो, बिकॉज दे वोंट फिट देयर. तो इसलिए मैं भी बादर नहीं करता, और ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए. ठीक है, ये बड़ी बात है कि हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, 5 साल में एनसीएल को आप कहाँ देख रहे हैं? यार इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो अभी तक चीजें जा रही हैं, और कुछ ऐसे 1-2 सरप्राइजेस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि इट्स गोना बी वन ऑफ द टॉप 5th लीग इन द वर्ल्ड. अच्छा, इन द वर्ल्ड. ये मैं आपको अल्लाह के हुक्म से चीजें. ठीक, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है. ठीक है. अच्छा, क्रिकेटर्स इतने माशाल्लाह से आपके पास आए थे, तो क्रिकेटर्स के क्या रिमार्क्स थे? मतलब जैसे वो निकल रहे होंगे तो उन्होंने क्या आपको मैसेज किया था, क्या फीडबैक दिया था? यार ऑनेस्टली आज भी मैंने जिनको टेक्स्ट किया है, अक्टूबर 3rd से 18th जो हमारी हो रही है इस साल भी, जितने भी क्रिकेटर हैं, देखें मैं हमेशा कहता हूँ हर एक के अंदर, चाहे शो बिजनेस हो, क्रिकेट हो, किसी भी वाले से, अगर आपका रिपीट है ना, तो दिस मीन यू हैव डन समथिंग गुड फॉर योर लाइफ. ठीक है. और ये जितने भी हैं वापस रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आप को और दोबारा खेलने आना चाह रहे हैं, तो इट्स से समथिंग. बिल्कुल. कि देखिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, और ये मेरे साथ चलते रहेंगे, तो उससे मेरा भी, वो हमारे वालिद साहब अल्लाह जैसे भी एक बड़ी अच्छी बात करते थे कि आदमी की पर्सनैलिटी देखनी है ना, तो उसको अपने पुराने दोस्तों से निभा लो. अगर पुराने दोस्तों का खड़ा हुआ है ना अभी तक, तो उसमें कोई ना कोई क्वालिटी होगी. ठीक. तो अभी जो हमारे साथ प्लेयर्स हैं सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और इस साल भी वही दोबारा रजिस्टर हो रहे हैं, और फिर उससे और 1-2 लोग और रजिस्टर हो रहे हैं के साथ. तो मेरा जहाँ ख्याल है कि ऊपर वाले की तरफ से ये पॉजिटिव साइन, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा. ठीक. अच्छा, जाते जाते ये जरा बता दें कि ये जो पूरा आप माशाल्लाह से कर रहे हैं एनसीएल और प्रमोट कर रहे हैं, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप
एक पाकिस्तानी भी हैं, अमेरिकन तो आप हैं ही, लेकिन एक पाकिस्तानी भी हैं, तो क्या पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए कि वो इसमें इन्वॉल्व हों, वो किस तरह से इन्वॉल्व हों, किस तरह से प्रमोट करें एक एनसीएल को? क्योंकि एट द एंड एनसीएल एक पाकिस्तानी भी पेट्रियोटिक भी है, अमेरिका भी पेट्रियोटिक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ओरिजिन से तो ताल्लुक रखते हैं, तो पाकिस्तानी को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। नहीं, देखिए पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानी बहुत करते हैं, ऑनेस्टली दे आर वेरी पॉजिटिव। जो ओवरसीज रहते हैं, यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे मिलते हैं मुझे, ऑनेस्टली मैं तो क्रेडिट देता हूँ, मुझे इतने अच्छे लोग मिलते हैं कि मुझे कोई ऐसा नेगेटिव नहीं मिलता, मुझसे कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। हाँ, अगर 5 दिन का कहता है 2 हफ्ते बाद आ जाती है चीज़ें, इस पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ओवरऑल ग्रेट पीपल टू वर्क विद, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे रहती हैं और बड़े अच्छे लोग काम करते हैं और पाकिस्तानी बड़ी सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। आई मीन यू नो, एंड वही कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं तो घर से ही सऊद है, जवेरिया, वही इतना कुछ करते हैं मेरे लिए, तो वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, तो एंड आप देख सकते हैं कहाँ पे होता है हमारा माशाल्लाह से। तो और बाकी सारे और दोस्त यार भी हैं, बहुत करते हैं। तो एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो किस तरह से सपोर्ट करें एनसीएल? देखिए, देखें, यू नो स्पोर्ट्स होता है, देखें, और मैं तो कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हें पीएसएल में करना चाहिए, पीएसएल के मैचेस में जाके देखें। अच्छा। देखें, कोई भी मैच होगा पीएसएल का, जब टीवी पे आएगा तो उससे एक आपकी एक स्टैंडिंग पता लगती है। जैसे आईपीएल का सारे सोल्ड आउट होते हैं, हमारे पीएसएल भी सोल्ड आउट होना चाहिए, सबों को जाना चाहिए, इसलिए हम सपोर्ट करेंगे तो आगे में इवेंट मिलेंगे। तो ये चीजें लोगों को करनी चाहिए, फिर और लीग्स को भी करें, हमें भी करें, जो और कोई और लीग भी हो रही है उसको भी सपोर्ट करें, मैं कहता हूँ, बिकॉज इस क्रिकेट ठीक जितना प्रमोट होगा, मैं अपने आप को किसी का कंपटीशन नहीं मानता, इसलिए कोई भी अभी कह सकते हैं आसानी से, हाँ, अभी कह सकते हैं कि हर कोई साथ काम करे, बिकॉज द मोर यू ग्रो ऑल टुगेदर इज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई अपनी खाली अकेला मैं काम नहीं कर रहा, मेरे साथ चाइल्ड हो गया, वो भी काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन। हाँ, तो कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हमें हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए और अच्छी चीज होनी चाहिए। सब काम कर रहे हैं तो सबों को काम करना चाहिए। ये क्रिकेट मैंने नहीं खाली क्रिकेट की, कितने अरसे से बनी हुई, हर कोई रीबिल्डिंग कर रहा है और उसको बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, करने दें सबों को। मैं तो चाहता हूँ और लीग आए, इसलिए और लीग आएंगे तो क्रिकेट ग्रोथ होगी ना। अब मैं ही करता रहूंगा तो थोड़ी ग्रोथ नहीं है। तो वी हैव टू हैव मोर पीपल टू कम इन एंड यू नो स्टार्ट देयर ओन लीग इफ दे वांट्स टू, यू नो एफर्ट है इसमें, काम लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट है, यू नो चीजें हैं, नहीं कर सकते हो तो करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं उनकी हेल्प करने के लिए एनी टाइम अवेलेबल। अच्छा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। मैं हर एक को कहता हूँ कि वो अक्सर मुझसे लोग कहते हैं चैरिटी ये भी है वो भी है, मैंने जितना करेंगे चैरिटी इतना ही अच्छा रहेगा। ये थोड़ी कि एक ही ग्रुप करे और कोई और ना करे, डजंट वर्क लाइक दिस। इसी में दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, अपने मुल्क को दिया, हमारे मुल्क को दिया, क्रिकेटर्स को दिया, ऑडियंस को दिया, शोज के जरिए से, अब क्रिकेट मैचेस के जरिए से, और भी बहुत सारी चीजें आप कर रहे होते हैं, इन एंड आउट प्रोडक्शन के हवाले से आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मूवीज़ बना रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से तो खैर आपका नाम माशाल्लाह से जाना जाता है, और क्रिकेट के हवाले से आपका नाम बहुत ज़्यादा जाना जाएगा। उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। तो ये था आज का हमारा एपिसोड अजहर काज़मी साहब के साथ। नाजरीन, आज सीखने को ये है कि क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि क्रिकेट एक स्पोर्ट है, उसको पर्सनल नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी कह सकते हैं आप कि क्रिकेट इज पर्सनल, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम लोग अपनी जान लगा देते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो जान लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, दे नो बेटर, बट एज एन ऑडियंस, एज द मासेस से कि भाई वो लोग अपने स्पॉन्सर्स को खुश करने में लगे हुए हैं, वो लोग अपने दूसरी चीज़ों को खुश करने में लगे हुए हैं, वो लोग क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, वल्लाह आलम, गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस, क्योंकि क्रिकेट का जो यू नो जोश था, जो डेडिकेशन थी, वो खत्म होती जा रही है और खत्म होती जाएगी ऑब्वियसली, कि अगर यही परफॉर्म रहा। अच्छा, ये भी सीखने को है कि एनसीएल के अंदर जो शोर मचाया वो वसीम अकरम साहब ने मचाया। तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत मशहूर ज़माना है, इंडिया के बिलियनर्स इन लोगों को बोल रहे थे कि भाई जो है वो मुलाकात करें। तो दूसरी बात ये भी है कि एनसीएल है क्या, ये समझने को मिला कि एक नेशनल क्रिकेट लीग है। आईसीसी ने इनको क्यों बैन किया था, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो इन्होंने क्लेरिफाई कर दी है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये टॉप 5 लीग्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शुमार होगा, ऐसी प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह होगा भी। पाकिस्तानी ओरिजिन है, पॉजिटिव बातें कर रहे थे, और वही वाली बात की नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो।
तो आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ राउंड अबाउट में होते हुए अज़हर अंसारी साइनिंग ऑफ।